स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला में। इसके पहले की कक्षाओं में हमने मास मीडिया जिससे मास मीडिया के बारे यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बातचीत किए। उसके दौरान कम्युनिकेशन में देखा जाए तो जो भी विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उस पर हम लोग अपनी बातचीत किए हैं। अब हम इस कक्षा में बात करेंगे जो पहले उसका हेडिंग बार बार आ रहा था, इमरजेंस ऑफ मास मीडिया, यानी कि जो भी मीडिया या कम्युनिकेशन के साधन है उसके उदय के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और क्रम से संबंधित बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे इमरजेंस ऑफ मास ऑफ मीडिया कहते हैं, जिसे हिंदी में देखा जाए तो इससे हम कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो मास मीडिया का उदय हुआ उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। मास मीडिया का उदय विभिन्न प्रकार के नवाचार के दौरान और तकनीकी का जब विकास होता, या यूं कहें कि जब मानव समाज एवं सभ्यता का विकास होता, उसके विकास की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के तकनीकी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का विकास हुआ। भाषा के विकास के दौरान धीरे धीरे परिवर्तन की जो पूरी समुची प्रक्रिया रही उसके तहत विभिन्न प्रकार की शैलियों का विकास हुआ। इसी विकास के क्रम में देखा जाए तो मीडिया का भी उत्पन्न हुआ, जिसे प्रायः इमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन या इमरजेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले प्रिंट मीडिया का उत्पन्न हो रहा है, यानी कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया के रूप में सबसे पहले न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया के रूप में उत्पन्न हो रहा। उसके बाद मैगजीन का उत्पन्न हो रहा, उसके बाद लेख का विकास हो रहा है। और प्रायः जो भी न्यूज़पेपर थे उसको कहा गया है कि वन डे बेस्ट सेलर, यानी कि न्यूज़पेपर को वन डे का बेस्ट सेलर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि वन डे बेस्ट सेलर किसे कहते हैं। हमारा इसका सही जवाब होगा कि न्यूज़पेपर वन डे बेस्ट सेलर के रूप में जाना जाता है। ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, जिसे प्रायः गैर साक्षर लोग कहते हैं, उनको कैसे आपस में कम्युनिकेशन के दौरान या मीडिया के माध्यम से जोड़ा जाए, तो उसके तहत ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन का ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का विकास हुआ, जिसमें टेलीविज़न और रेडियो मुख्य रूप से, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न मुख्य रूप से था। टेलीविज़न रेडियो के सापेक्ष अधिक खर्चीला था, जबकि रेडियो कम खर्चीला था और यह अधिक मात्रा में लोगों को जानकारी, यानी कि कम समय में अधिक मात्रा में लोगों को जानकारी प्रदान करता, और टेलीविज़न के सापेक्ष यह कम खर्चीला था। उसके बाद न्यू जनरेशन यानी कि नए मीडिया का निर्माण हुआ, जिसमें वर्चुअल, आभासी, एआई करके और मोबाइल ऐप का विकास हुआ, जिसे न्यू मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंस ऑफ रिमोट कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि दूरस्थ संचार माध्यमों का उदय किस किस रूप में हुआ, यानी कि दूरस्थ संचार माध्यमों का जो उदय का विकास प्रक्रिया है उस पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पत्र, जिसे प्रायः लेटर कहा जाता, यानी कि उसके पहले देखा जाए तो प्रायः लिपि का जब विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य अपने या दूसरे समुदाय से कम्युनिकेशन करने के लिए पत्रों या पहाड़ों पे वह चित्र बनाया करते थे, जिसे प्रायः लिपि के रूप में वह चित्र कुछ कोड करके बनाया करते थे। उसके बाद जब अपने भाषा का विकास हो रहा है तो लेटर यानी कि पत्र शब्द का विकास होने के बाद तो पत्र यानी कि पत्र के माध्यम से
संचार किया जाता था, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे पत्र भेजने में काफी लंबा समय लगता था और पत्र के माध्यम से प्राय आपस में कम्युनिकेशन किया जाता। और पत्र के पहले अगर देखा जाए तो प्राय व्यक्ति चित्रों के माध्यम से, वह अपना छवि के माध्यम से वह चीजों को पहचानने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए उस छवि को बनाया करते थे। इसका उदाहरण के रूप में जो भी प्राचीन पर्वत की शिखाएं हैं, चाहे अजंता की गुफाएं हो, चाहे एलोरा की गुफाएं हो, वहां पे हमें इस प्रकार के कला आकृति मिल जाती हैं देखने को। पत्र के बाद उसके बाद टेलीग्राफर का विकास हुआ, जिसके माध्यम से सूचनाओं को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था। और यह सूचना का पहला तरीका था जो स्प्लिट बिटवीन ट्रांसपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी कि तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता। और पहला ऐसा तरीका था जिसे फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि सूचना का यह पहला रोजमार्ग के रूप में भी जाना जाता। इसमें सूचनाओं को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे कम समय में भेजा जाता था। उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार हुआ। टेलीफोन के दौरान व्यक्ति वास्तविक समय में आपस में बात कर सकते थे और इसके पहले जो भी सूचना का विकास हुआ टेलीफोन के माध्यम से, और कम समय में वास्तविक समय में व्यक्ति आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए। उसके बाद इंटरनेट का विकास हो रहा। इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति डिजिटल दुनिया के माध्यम से अपना इमेज या वीडियो कॉल के माध्यम से तुरंत सूचनाओं को, या इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण विश्व की जानकारी को वास्तविक समय में देख सकता है। यह था मास मीडिया का या इमर्जेंस ऑफ मास मीडिया का उदय। धन्यवाद।